नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि बल तथा गति के नियम, ये चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। ये आज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाय एलएस पर। तो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, और इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस कर दिए हैं वो पिछली वाली वीडियो में पूरे हो चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड के लिए लगाने पर 2 सेकंड के लिए लगाने पर उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसी वस्तु पर बाद में यही बल 4 सेकंड के लिए लगाने पर इसकी चाल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यानी कि क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर पिछली वाली क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यदि बल F, ठीक है, बल जो है F है, ठीक है, और समय परिवर्तन, समय डेल्टा टी, ठीक है, और वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन हम मान लेते हैं डेल्टा V। ठीक है, और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान M, ये मान लेते हैं। ये हम क्या करते हैं, यानी कि F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू M इंटू डेल्टा V। ओके, यानी कि F इंटू डेल्टा टी, ठीक है, M इंटू डेल्टा V। तो यहां पर देखो समय पहले कितना लग रहा है, पहले 2 सेकंड के लिए समय, यानी मतलब पहले लग रहा है बल जो वो 2 सेकंड के लिए लग रहा है। ठीक है, और द्रव्यमान की वस्तु है, और इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, जो डेल्टा V है, हम डेल्टा V को कैसे निकालें, डेल्टा V इक्वल टू निकालेंगे U माइनस V, V माइनस U, V माइनस U, यानी कि 24 माइनस के 20 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला जो डेल्टा V निकल के आ गया, डेल्टा V बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो यहाँ पर हम 4 करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट समीकरण। अब द्वितीय कंडीशन में क्या कह रहा है, द्वितीय कंडीशन में ये कह रहा है कि यदि जो बल है वो 4 सेकंड के लिए लगाया जाए, यानी कि 2 सेकंड के लिए लगा था अभी, अब हम 4 सेकंड के लिए लगाएंगे, तो हमारा उसी द्रव्यमान वाली वस्तु यानी कि उसका वेग कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब समीकरण 1 व 2 का भाग करने पर, ठीक है, ठीक है, भाग कर दीजिए। चलिए, F इंटू 2 अपॉन में F इंटू 4 इक्वल टू M इंटू 4 अपॉन में M इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो अब F से F कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, तो ये 2 और ये यानी 1 अपॉन में 2 यहाँ बचेगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा 4 अपॉन में डेल्टा V। ठीक है, तो डेल्टा V यानी कि यहाँ डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ठीक है, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है, यानी कह रहा है 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 4 सेकंड तक एक सम बल F लगाया जाता है, और इससे पिंड में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल उत्पन्न हो जाती है। परिकलित कीजिए F का परिमाण, यानी बल का परिमाण निकालना है। ठीक है, और B में कह रहा है इसी बल द्वारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, यानी कि त्वरण क्वेश्चन नंबर 17। देखिए m बराबर यहाँ कितना दिया गया,
6 किलोग्राम। ठीक है, m बराबर t बराबर जो दिया गया वो 4 सेकेंड। ठीक है, और इससे जब ये बल लगाया जाता है, F बल लगाया जाता है, तो यानी कि 12 मीटर प्रति सेकेंड का यानी कि चाल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ v बराबर हमें दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकेंड और u बराबर कितना है 0। ठीक है, यानी कि यहाँ जो वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 6 किलोग्राम। ठीक है, समय जो लग रहा है वो 4 सेकंड लग रहे हैं, F हमें निकालना है। ठीक है, V बराबर यानी कि जब ये बल लगता है तो इतना तो मतलब वेग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पहले वस्तु क्या थी, विरामावस्था में थी, तो U बराबर प्रारंभिक जो चाल है उसकी 0 होगी और उसके बाद जो अंतिम चाल यानी कि t समय बाद 4 सेकंड के बाद उसकी जो चाल हो गई, यानी बल लगाया गया 4 सेकंड लगे उसको इस गति में आने में, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड की गति उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यानी कि अगर यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो यहाँ v बराबर कितना दिया गया, v बराबर 0, v बराबर 0 नहीं 12 और माइनस के u बराबर जो दिया गया वो 0। ठीक है, t बराबर कितना दिया गया 4 सेकंड दिए गए, तो यहाँ a बराबर जो आएगा वो 12/4 यानी कि 4 तिया 12 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है पहले में, F का परिमाण। ठीक है, तो F बराबर हमें निकालना है, पहले निकाल लो A। F बराबर m a होता है, तो m बराबर कितना दिया गया, m बराबर 6 दिया गया, a बराबर हमने अभी निकाला है 3, तो 6 तिया 18 न्यूटन। जो बल लगेगा वो 18 न्यूटन का लगेगा। और b निकालना है हमें अभी, b में क्या पूछ रहा है, b में पूछ रहा है यानी कि इसी बल द्वारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। तो अब इसका जो द्रव्यमान है वो 3 किलोग्राम हो गया। ठीक है, निकालेंगे A इक्वल टू F अपॉन में m। ठीक है, F अपॉन m, तो A बराबर F बराबर हमने कितना निकाला है 18 और m बराबर कितना दिया गया, यहाँ इसके लिए m जो है वो 3 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो 3 लगा दीजिए, 3 छक्के 18, तो A बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से, गलत है स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आकर किसी दीवार के लंबवत टकराती है और 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लौट जाती है। गेंद में संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ संवेग परिवर्तन निकालना है। चलिए देखिए तो यहाँ यानी कि जो द्रव्यमान यानी गेंद का द्रव्यमान है m बराबर 2 किलोग्राम की गेंद है प्रति सेकेंड, मतलब मान लीजिए ये दीवार है, ये क्या है, ये एक दीवार है। ठीक है, और गेंद यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आती है, ये आई हुई है। ठीक, और फिर वापस जाती है। ठीक, ये चाल जो है उसकी चाल जब आ रही थी तो उसकी चाल थी 12 मीटर प्रति सेकेंड, जब वापस गई है तो उसकी चाल थी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि जब आई है, जब टकराने के लिए आई थी तो उसकी चाल थी 12 मीटर प्रति सेकेंड, अब जब उसके टकरा कर वापस जब जा रही है तो उसकी चाल कितनी है, कम हो गई है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड रह गई है। ठीक है, तो यहाँ आ रही है। ठीक है, जो इसके पास आ रही है तो वो हम लेंगे v1 बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। जब ये वापस जा रही है यानी कि विपरीत दिशा में फिर से वापस जा रही है तो वो हम लेंगे v2 इक्वल टू माइनस में लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो वापस विपरीत दिशा में जाती है तो उसको हम माइनस में लेते हैं। चलिए अब हमें निकालना है, यानी कि क्या पूछा है, इसमें पूछा है संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए संवेग परिवर्तन निकालना है हमें। ठीक है,
तो संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, ठीक है। संवेग परिवर्तन, द्रव्यमान हमारा एक ही है, एक ही वस्तु है तो द्रव्यमान एक ही होगा, ठीक है। और v1 माइनस v2, ओके। तो यहां हम देखेंगे m, v1 कितना है 12, v2 होता है पहले, v2 माइनस v1, ये होगा v1, ठीक है। तो ये हमें दिया गया 10, ठीक है। ये 10 माइनस का है और माइनस के ये दिए गए हैं 12 हो जाएंगे ये, ठीक है। माइनस के 12 नहीं है, माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस के 12 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा m कितना दिया गया 2, 2 लगा दीजिए, गुणे ये माइनस के 22 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 22 दूनी 44, यानी कि माइनस में 44 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ओके। इसका संवेग परिवर्तन जो आएगा वो माइनस के 44 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन इसका है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए कि यह 10 यानी 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है इसका, यानी 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है 19 है, वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m बराबर होता है, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान दिया गया 20 किलोग्राम, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम। उसके बाद क्या दिया गया है 100 न्यूटन का बल। तो बल जो है बल, ठीक है, बल F होता है, तो ये दिया गया 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन, n का मतलब न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन दिया गया। कितने समय के लिए, तो समय पूछ रहा है, समय यानी t बराबर हमें पूछ रहा है, ठीक है, कितने समय के लिए। तो ये निकालना है हमें, के लिए आरोपित किया जाए कि ये 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करे। तो अंतिम वेग जो हो उसका, अंतिम वेग जो v बराबर है वो उसका 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, ठीक है। यानी कि पहले प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो है इसका 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, ठीक। कोई भी यानी कि मान लीजिए रुकी हुई है वो वस्तु, अब उसमें जो उसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम का, अब उसमें 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो कितने समय के लिए लगाया जाए, जो वो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त कर ले, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वस्तु का संवेग परिवर्तन, वस्तु का संवेग परिवर्तन, ठीक है। वस्तु का संवेग परिवर्तन हम निकालेंगे। तो वस्तु का द्रव्यमान m है और v2 क्यों, v माइनस u, ठीक है। तो यहाँ पर 20 किलोग्राम की वस्तु है और v कितना दिया गया, v दिया गया 100 और माइनस 0, ठीक है। तो कितना हो गया, गुणा कर लेंगे 2000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा संवेग परिवर्तन निकल आया। हमें पता है कि F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू होता है संवेग परिवर्तन, ठीक है। F इंटू डेल्टा टी संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। हमें निकालना क्या है, t बराबर निकालना है। तो t बराबर ये नीचे चला जाएगा, यानी कि इसका मान यही रख दो, f का मान कितना है 100, तो यही रख दीजिए इसको, ये दिया गया। संवेग परिवर्तन हमने निकाल लिया है 2000, ठीक है। अब t बराबर यानी डेल्टा t बराबर हमें निकालना है, तो 2000 बटे में, ठीक है, 2000 बटे में ये आ जाएगा 100, 1 2 1 2 0 कट जाएंगे, तो कितना लगेगा 20 सेकेंड। कितने समय के लिए लगाया जाएगा, 20 सेकंड के लिए लगाया जाएगा। जब वह ब्रह्मावस्था में हो तो 20 सेकंड के लिए उस पर 100 न्यूटन का बल लगाएंगे, तो हमारा जो उसका वेग है कितना हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड
मतलब हो जाएगा उसका वेग। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यानी कि कह रहा है एक बंदूक जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 0.16 किलोग्राम की गोली 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। ज्ञात कीजिए कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है बंदूक की चाल, मतलब जब गोली चलाएंगे तो बंदूक जो है पीछे की तरफ झटका देगी और उसकी चाल वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर M1 बराबर दिया गया 10 किलोग्राम। ठीक है, M2 बराबर दिया गया 0.16 किलोग्राम। ठीक है, और V1 बराबर हमें दिया गया इसका चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 80 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 80 मीटर प्रति सेकंड, और V2 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं संवेग परिवर्तन में संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियम से हम देखेंगे। यहां देखिए, अगर जो M1 10 किलोग्राम है तो इसकी जो चाल होगी वो हमारी V1 बराबर निकालना है। क्या निकालना है, V1, क्योंकि 10 किलोग्राम M1 लिया है तो V यानी कि जो बंदूक का द्रव्यमान है M1, तो V1 ही हम उसको यानी उसकी चाल को लेंगे, तो V1 हमें निकालना पड़ेगा। और ये वाला हमें जो दिया गया वो 80 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। अब हम देखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू 0। ओके, तो हमें निकालना क्या है, V1 निकालना है, तो इसको हम इधर भेज दें। ठीक है, इधर भेज देते हैं, तो M1 V1 इक्वल टू माइनस M2 V2। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 कितना 10 दिया, 10 रख दीजिए, इनटू V1 कुछ नहीं दिया, V1 हमें निकालना है, तो V1 ऐसा ही लिख दो, इक्वल टू माइनस लगा दो, M2 लिखा है, M2 कितना दिया गया 0.16 इंटू V2 कितना दिया गया 80, तो यहाँ 80 लिख दीजिए। ठीक है, अब V1 बराबर जब निकालेंगे, देखिए 10 गुणे में है इसके, तो जब इधर दिए जाएंगे तो भाग में जाते हैं, गुणा में होते हैं तो किस में जाते हैं, भाग में। ठीक है, तो यहाँ माइनस 0.16 इंटू 80 अपॉन में हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो V1 बराबर हो जाएगा 16 128 माइनस के 128। ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा मीटर प्रति सेकंड। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये विपरीत दिशा में गति करेगी। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, कह रहा है कि एक पिंड पर 0.2 सेकंड तक कोई बल लगाने पर उसके संवेग में 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, पिंड पर 0.2 सेकंड के लिए, तो T बराबर यानी कि डेल्टा T कर सकते हैं हम, डेल्टा T बराबर 0.2 सेकंड दिया गया। ओके, और क्या दिया तक कोई बल है, कोई भी बल यानी F मान लेंगे उसको हम। ठीक है, कोई बल लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन, तो डेल्टा P बराबर होता है ये। ठीक है, डेल्टा P इक्वल टू कितना हो रहा है 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो 4.0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, F बराबर निकालना है। कोई भी बल है तो वो बल हमें निकालना है, बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि यानी कि संवेग परिवर्तन डेल्टा P इक्वल टू होता है बल इनटू समय अंतराल डेल्टा T। ठीक है, ये सूत्र होता है ये। ठीक है, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है, संवेग परिवर्तन डेल्टा P संवेग परिवर्तन कहते हैं इसको, और बल इनटू समय अंतराल डेल्टा T समय अंतराल। तो यहाँ पर डेल्टा P कितना दिया गया 4,
ठीक है, इक्वल टू एफ कितना दिया गया, हमें कुछ भी नहीं दिया, एफ निकालना है, इंटू डेल्टा टी बराबर 0.2। ठीक है, तो 4 ये जो है इसके नीचे रख दीजिए, 0.2 इक्वल टू एफ। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा दो, 2 दूनी 4 यानी 20। तो एफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, कह रहा है कि दो पिंडों पर समान परिमाण के दो बल अलग अलग लगते हैं, जिनसे दोनों पिंडों में उत्पन्न त्वरणों का अनुपात 1:10। ठीक है, 1:10 है। यदि पहले पिंड का द्रव्यमान 500 ग्राम हो, ठीक है, तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्वरणों का अनुपात जो दिया गया, हमें पता है कि F इक्वल टू होता है m1 और रेशियो में, ठीक है, इक्वल टू m2a2, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, m1 त्वरणों का अनुपात जो यानी कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 1 रेशियो 1 अपॉन में कर सकते हैं 10। ठीक है, तो यहां हम इस तरह से लिखेंगे किसको, m1, ठीक है, और a1 इक्वल टू m2a2। तो इसको इसके नीचे रख दो, a को a के नीचे ले आओ, m को m के नीचे, a को a के नीचे। तो a1 अपॉन में a इधर ले आओ इसके नीचे, a2 इक्वल टू m2 अपॉन में ये हो जाएगा m1। ओके, अब हमें ये पता है कि a1 अपॉन में a2 कितना दिया गया, और इसमें से m1 बराबर मान लीजिए हमें दिया गया है, m1 बराबर 500 ग्राम दिया गया, यानी कि 0.5 किलोग्राम में चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ a1 ये 1 अपॉन में 10 इक्वल टू m2। चलिए, ठीक है, m2 बराबर हमें निकालना है अपॉन में ये कितना दिया गया, इसको हम 500, इसको चेंज मत करो, ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो, तो यहाँ 500 ग्राम। ठीक, तो m2 बराबर हमें निकालना है, तो 500 यानी कि इसका यहाँ हो जाएगा, और अपॉन में ये यहीं रहेगा 10, इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। दूसरी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 50 ग्राम, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 21। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यानी कि चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो अगली वीडियो में लेके। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।